हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी का 5 नंबर पक्का होने वाला। क्या 5 नंबर पक्का होने वाला? क्यों? क्योंकि हम आज बढ़ाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय। ये समझिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है। क्या बोर्ड एग्जाम में आना तय है? क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये भारत के एक महान व्यक्तित्व थे जिसे मिसाइल मैन ऑफ के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में इनका साहित्यिक परिचय हर साल पूछा जाता है। कितना? हर साल पूछा जाता है। 7 सेट बनता है, उसमें से 4 या 5 सेट में, ये लगभग 6-7 सेट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, 4 या 5 सेट में पूछना तय है, क्योंकि देख लो इनका साहित्यिक परिचय आएगा ही। ठीक है, तो आज हम 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। देखो, आप थोड़ा थोड़ा करके याद करिए। थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे एक गुल्लक होता है, गुल्लक में 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए डाल के धीरे धीरे उसे कई हजारों में कन्वर्ट कर लेते हो। उसी प्रकार से 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इस प्रकार से धीरे धीरे करके जब तक आप बोर्ड एग्जाम आपका आता है तब तक इसी प्रकार से गुल्लक में समझिए नंबर हम रखते हैं। उसके बाद 90 प्लस हम नंबर लाके छोड़ेंगे। ठीक है, कितना हमारा टारगेट है? 90 प्लस अचीव करेंगे हम। देखो, पढ़ाई जोश जुनून के साथ, आपकी कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कंटिन्यू करना है। अगर आप पढ़ाई के छोड़ देते हैं तो समझिए आपको जो याद किए है वो भी भूल जाएंगे। आप लगातार थोड़ा ही पढ़िए बट डेली पढ़िए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। किनका साहित्यिक परिचय? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, और इस वीडियो में आप सभी को हम याद करा के छोड़ेंगे, इस वीडियो में ही। ठीक है, आपको और इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को एक बार देखना है, फिर उसके बाद 3 से 4 बार लिखना है, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 1931 ईस्वी में। कब? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में। प्रसिद्ध किस नाम से थे? मिसाइल मैन के नाम से। क्या? मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति। किस नाम से? मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति। क्या? मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध थे। अब देखो, पिता का नाम क्या था? जुनैलाब्दीन था। क्या? जैनुलब्दीन था। क्या? जैनुलब्दीन था। क्या? जैनुलब्दीन था। क्या था इनके पिता का नाम? जैनुलब्दीन था। माता का नाम क्या? अंसी अम्मा। माता का नाम अंसी अम्मा था। क्या? माता का नाम अंसी अम्मा था। अब देखो, शिक्षा इनकी कैसे थी? शिक्षा इनकी इंजीनियरिंग थी, मतलब इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ था। क्या किया था? इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी। लेखन विधा, एक काव्य लिखते थे, आत्मकथा और विज्ञान। क्या? काव्य, आत्मकथा, विज्ञान लिखते थे। अब बताइए, इतना याद हुआ कि नहीं? इतना देखो, आंख बंद करो एक बार। अब बताओ, हम जो पूछेंगे वही बताना है। बताओ, इनका जन्म कब हुआ था? इनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। और ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? मिसाइल मैन के और जनता के राष्ट्रपति। पिता का नाम क्या था? जैनुलब्दीन था। क्या? जैनुलब्दीन था। माता का नाम क्या था? माता का नाम बताइए। माता का नाम अंसी अम्मा था। और इनकी जो रचनाएं किस विधा में करते थे? रचनाएं काव्य, आत्मकथा और विज्ञान में करते थे। क्या? काव्य, आत्मकथा और विज्ञान में करते थे। और जो इनका क्या, कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी। क्या? इंजीनियरिंग किया हुआ था। अब देखो, ये हो गया। अब भाषा कैसी थी? भाषा इनकी सरल थी। कैसी? सरल भाषा में, आसान भाषा में रचनाएं करते थे। प्रवाहमय था और बोध गम्य था। क्या? प्रवाहमय था, बोध गम्य था। क्या? प्रवाहमय और बोध गम्य था। ठीक है, अब देखो शैली कैसी थी?
शैली चिंतन परक थी। कैसी? चिंतन परक, आत्मकथात्मक था। क्या? इनकी शैली चिंतन परक थी और आत्म कथात्मक था। क्या? चिंतन परक, आत्म कथात्मक थी इनकी शैली। अब देखो प्रमुख रचनाएं क्या था? इग्नाइटेड माइंड्स। क्या? इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिसिंग। क्या? अनलिसिंग द पावर ऑफ विद इन इंडिया। क्या? अनलिसिंग द पावर ऑफ विद इन इंडिया। और माई जर्नी, माई जर्नी, माई जर्नी आज इनकी फेमस रचनाएं थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी को। बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई सन 2015 को। अब बताइए याद हुआ कि नहीं? फिर से एक बार देखो, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 1931 ईस्वी में। किस नाम से प्रसिद्ध थे? बताइए किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी प्रसिद्ध थे। और इनके माता का क्या नाम था? माता का नाम अंशी देवी, पिता का नाम तो क्या था? जैनुलब्दीन था। और इन किस विधा में रचनाएं करते थे? काव्य, आत्मकथा, विज्ञान में रचनाएं करते थे। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को। ठीक है। अब एक देखते हैं लेखन विधा। काव्य, आत्मकथा, विज्ञान था। क्या? काव्य, आत्मकथा, विज्ञान था। भाषा इनकी सरल, प्रवाहमय, बोधगम इनकी जो रचनाएं थी। अब बताइए शैली कैसी थी? शैली इनकी चिंतन परक थी, आत्मकथात्मक थी। इनकी शैली कैसी थी? चिंतन परक, आत्मकथात्मक इनकी शैली थी। अब प्रमुख रचनाएं इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया। क्या? अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, माई जर्नी। एक फेमस रचना याद कर लीजिएगा, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कौन? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। अब देखो मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई सन 2015 को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को हुई थी। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी याद हो गया होगा। ठीक है। अब आप सभी कॉपी पेन को बंद करिए और जो पूछता हूं वो बताइए। ठीक है। अब बताइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? बताइए आप सभी। आप बताइए जहां भी बैठे हो वहां बताइए कब हुआ था? 1931 में। इनकी माता का नाम क्या था? अंशी देवी। पिता का नाम क्या था? बताइए पिता का नाम। किस विधा में रचनाएं करते थे? ये काव्य, आत्मकथा और विज्ञान में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? बताइए 27 जुलाई 2015 को। एक अभी आपको फेमस रचना क्या बताए? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को याद आ गया होगा। ठीक है। याद हो गया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो जिस तरीके से हम लिखाए हैं इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद इसी तरीके से पहले आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपको देखो ये वाली हेडिंग साहित्य में स्थान ये लिखना है, फिर भाषा शैली लिखना है, फिर प्रमुख कृतियां लिखना। ठीक है। इसी हिसाब से लिखेंगे। आपको समझिए 5 नंबर फिक्स। कितना? 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हेडिंग माई डाल के लिखना ही बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब देखो साहित्य में स्थान देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहित्य युवाओं में आत्मविश्वास, देशभक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न करता है। क्या? अब्दुल कलाम का साहित्य अब्दुल कलाम का जो साहित्य है युवाओं के आत्मविश्वास, देशभक्ति और लक्ष्य के प्रति जो टारगेट होता है लक्ष्य के प्रति समर्पण करते थे किस भावना को उत्पन्न करता है। उनका साहित्य विधाओं के लिए क्या? उनका साहित्य विधाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक। जो उनका साहित्य विधायक था ना वो अत्यंत कैसा था? प्रेरणादायक था। मतलब जिसे हम प्रेरणा देते थे, जिससे हम कुछ सीखे और उपयोगी था। ठीक है। और उपयोगी है। ठीक है। अब भाषा शैली देखेंगे। भाषा शैली उनकी भाषा कैसी थी? सरल, सहज, प्रेरणादायक। कैसी?
उनकी भाषा कैसी थी? सहज, सरल, प्रेरणादायक थी। और कैसी थी? प्रभावशाली थी। कैसी थी? बताइए भाई। प्रभावशाली थी। उन्होंने कठिन विचारों को भी क्या? उन्होंने कठिन विचारों को भी सामान्य एवं आसानी समझ आने वाली भाषा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कठिन भाषाओं को भी समझ में आने वाली आसान भाषा का भी प्रयोग किया। देखो क्या बोला है, उन्होंने कठिन विचारों को भी सामान्य एवं आसानी से समझ आने वाली भाषा में प्रस्तुत किया है। अब बताइए, उनकी शैली जो है ओज, उत्साह और प्रेरणा का सुंदर समन्वय मिलता है। जो उनकी शैली है, उनकी शैली में क्या? ओज, उत्साह और प्रेरणा का सुंदर समन्वय मिलता है। ठीक है। अब देखो उनकी प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं। देखो रचनाएं लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऐसे को इसी तरह हेडिंग डाल के आपको लिखनी है। ठीक है। अब देखो प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं। अब देखो क्या है? अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स तथा माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स। क्या? इग्नाइटेड माइंड्स। और इन रचनाओं में उनके जीवन अनुभव, वैज्ञानिक सोच और भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं दिखाई देती है। ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये सबसे बेस्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है। और हाँ देखो ये देख रहा है लगभग 15 मिनट या 12-13 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा, इससे 12-13 का नहीं, इस पे घंटों काम होता है। कम से कम इसको बनाने के लिए हम 1.5 घंटे से बैठते खोज के सबसे बेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, आपको अगर टारगेट चाहिए, मुझे डेली का टारगेट चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम मेरिट नोवा एकेडमी को फॉलो करते हैं तो आपको वहां पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।